नमस्कार, मैं हूं राम बच्चन और आप देख रहे हैं बच्चन बिहार यूट्यूब चैनल। आप सभी का दिल से आभार। दोस्तों, क्या आप बिहार से हैं? क्या आप भारत से हैं? ज़रूर होंगे, दोनों में से एक तो ज़रूर होंगे। तो अगर आप बिहार से हैं तो भी, और अगर आप भारत से हैं तो भी, आप सभी से मेरे अंदर जो सवाल चल रहे हैं उसका जवाब जानना चाह रहा हूं कि जो मैं सोच रहा हूं या जो मैं जवाब चाह रहा हूं उसका एक्यूरेट जवाब क्या हो सकता है, वो मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं। तो चलिए, अगर आप बिहार से हैं तो भी और अगर आप भारत से हैं तो भी कमेंट जरूर कीजिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा। तो मेरा सवाल बिहार के वर्तमान स्थिति को लेकर के है कि बिहार का जो वर्तमान स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार कौन है और उस जिम्मेदारी को वो ढंग से निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि बिहार में बदहाली है? क्या बिहार में बेरोजगारी है? क्या बिहार में भ्रष्टाचार है? क्या बिहार की सड़कें खराब हैं? क्या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर है? क्या बिहार के युवाओं को बिहार छोड़कर बाहर, मतलब देश के अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता है? क्या बिहार के युवाओं के साथ भारत के अन्य प्रदेशों में भेदभाव होता है या नहीं होता है? क्या बिहार के युवाओं को उनके मन माफिक यानी उनके क्वालिटी के हिसाब से रोजगार मिलता है? क्या बिहार में जातिवाद का जहर नहीं है? क्या बिहार के सिस्टम में बैठे लोग यानी बिहार के सिस्टम में जो अफसर बैठे हैं, क्या वो मनमानी नहीं करते? क्या बिहार के नेताओं में वो क्वालिटी है जो देश के अन्य प्रदेशों के नेताओं में क्वालिटी है? क्या बिहार के सिस्टम में जो सरकार में जो लोग बैठे हैं, क्या उस पद के लायक हैं? सवाल तो बहुत है दोस्तों, लेकिन क्या मैं क्या क्या करके तो मैंने बहुत सारे सवाल कर दिए, लेकिन आप उस सवालों को सुनिएगा और उन सवालों को चुन करके आप उसमें से जवाब देने का कोशिश कीजिएगा कि इनमें से क्या है, बिहार में कौन बेहतर है, कौन सी स्थिति बेहतर है। यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बेहतर है, यहाँ की सड़क व्यवस्था बेहतर है, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर है। बिहार में जातिवाद है या नहीं है, या बिहार में भ्रष्टाचार है या नहीं है। जितने भी सवाल हैं उन सवालों में से जो भी जवाब आपको अच्छा लगे ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप बिहार से हैं तो ज़रा सोच समझ के बोलिएगा। इसलिए सोच समझ के बोलिएगा क्योंकि बिहार की सरकार के बारे में या बिहार की बदहाली के बारे में अगर आप बिहारी हैं और बिहार से लगाव है तो अपना मुंह बंद रखिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप अपने आसपास हैं और आपको लगता है कि आसपास की व्यवस्था अच्छी नहीं है तो उसके खिलाफ आवाज़ बिल्कुल मत निकालिएगा। अगर आप आवाज़ निकालेंगे, अगर आप बिहार के हैं और बिहार में आवाज़ निकालेंगे तो सीधे एक ऊपर नमी फैल बैठा हुआ है, सीधे आपको जेल पहुंचा देगा। इसलिए अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे जानकार हैं, तो बिल्कुल चुपचाप कहीं एक जगह कोने में बैठे रहिएगा, क्योंकि बिहार में आवाज़ उठाना आजकल बिहार के वर्तमान स्थिति को लेकर अगर आपने आवाज़ उठाया तो आप सीधे सीधे जेल पहुंच जाएंगे। आपको पता ही होगा, आज ही कल एक नवी फेल आदमी ने एक इंजीनियर को जेल करा दिया। वो किस लिए? वो सिर्फ इसलिए कि वह व्यक्ति, आज जैसे मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ वैसे ही बिहार के लोगों से, बिहार की जनता से जाकर के वो पूछता सा सवाल कि क्या आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। वही पूछता था बिहार के बारे में, बिहार के बेरोजगारी के बारे में, बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में, बिहार में भ्रष्टाचार के बारे में, बिहार में अपराध के बारे में, बिहार में हो रहे अत्याचार के बारे में, बिहार के नेताओं के बारे में, बिहार के नेताओं के क्वालिटी के बारे में
यही सवाल पूछता था वो भी। नाम तो जानते ही होंगे, मनीष कश्यप। मनीष कश्यप का नाम तो जानते ही होंगे, वो भी बिहार का एक युवा था, पढ़ा लिखा युवा था, इंजीनियर था। और आज एक 9वीं फेल ने उसे इसलिए जेल करा दिया क्योंकि 9वीं फेल जिस काम के लिए वो जहाँ बैठा हुआ है, जिस जिम्मेदारी को लेकर के बैठा हुआ है, उस जिम्मेदारी के बारे में सवाल सिर्फ एक इंजीनियर ने पूछ लिया और 9वीं क्लास फेल को मिर्ची लग गया कि मुझसे कोई सवाल कैसे कर सकता है। यानी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो सवाल नहीं पूछेगा, जो सवाल पूछेगा वो सीधा जेल जाएगा। यही बात मैं भारत के लोगों से और बिहार के लोगों से भी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आज परिस्थिति ऐसी है कि आप जिस समझिए कि बारिश हो रही है और बारिश में आप भीग रहे हैं, और बारिश में भीग रहे हैं और आपसे कोई पूछे या कहे कि क्या आप बारिश में भीग रहे हैं, तो आपको क्या बोलना है? नहीं, मैं बारिश में नहीं भीग रहा हूँ। अगर बारिश में अगर आपने बोल दिया कि मैं बारिश में भीग रहा हूँ, और खासकर बिहार में बोल देंगे मैं बारिश में भीग रहा हूँ, तो आपको बारिश में छाता नहीं मिलेगा, सीधे जेल मिलेगा। छाता नहीं मिलेगा आपको कि आप बारिश से आपको बचाया जाए, आपको सीधा जेल मिल जाएगा। ये है यहाँ के 9वीं फेल लोगों का काम। समस्या कहाँ है, इस बात से यहाँ के 9वीं फेल लोगों को कोई लेना देना नहीं है। समस्या ये है कि बिहार के युवा बेरोजगार है, बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में अनेक तरह की समस्याएं हैं। उन समस्याओं की जिम्मेदारी लेके बैठे पड़े वो हैं कि मुझे कुर्सी दे दो, मैं हर एक समस्या का समाधान कर दूंगा। लेकिन समाधान की जगह क्या मिल रहा है? जेल। आपने अगर सवाल पूछ दिया तो आप जेल जाओगे। और मैं उन माँ बाप से कहना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, 8वीं 9वीं में अगर पढ़ रहे हैं, तो उनको 8वीं 9वीं में फेल करा दीजिए। अगर 9वीं में फेल करा देंगे तो आपका बेटा फर्स्ट क्लास नेता बनेगा। अगर आपने हायर एजुकेशन के बारे में सोचा, जैसे आपने मैट्रिक करा दिया, आपने IAS करा दिया, BA करा दिया, MA करा दिया, MTech करा दिया, BTech करा दिया, IIT करा दिया, IAS बना दिया, IPS बना दिया, अगर कुछ भी कर दिया तो बिहार में उसके लिए जगह नहीं है। क्योंकि हायर एजुकेशन के बाद बिहार में तो जॉब है नहीं, बिहार में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं नहीं, बिहार में और रोजगार के कोई साधन तो है नहीं। तो बिहार आपका बेटा क्या होगा? आपका बेटा अगर हायर एजुकेशन कर लिया तो हायर एजुकेशन के बाद उसे जाना पड़ेगा भारत के अन्य प्रदेशों में, और अन्य प्रदेशों में जाने के बाद उसके साथ अगर भेदभाव होता है तो उस भेदभाव के खिलाफ न तो वो वहां बोल सकता है, न तो बिहार में बोल सकता है। तो क्या होगा? आपके हायर एजुकेशन का मतलब फिर क्या रह गया कि आप अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के बारे में भी आप किसी से बता नहीं सकते। तो उससे तो अच्छा है कि 9वीं फेल बन करके नेता बन जाओ। नेता बनेंगे तो हर तरफ से मलाई ही मलाई है। तो फिर हायर एजुकेशन के मतलब क्या है? इसीलिए बिहार के नेता जो भी गद्दी पे बैठते हैं उनको बस यही करता है कि बिहार के युवाओं को सिर्फ बना के रखो। क्या? अनपढ़ गंवार नेता बनेंगे। एजुकेशन लेकर के क्या करेंगे? एजुकेशन लेकर के फिर वही उनको नौकरी देना पड़ेगा, ये वो 50 तरह का झमेला। इसलिए अच्छा है कि 9वीं फेल रखो, फर्स्ट क्लास नेता बन के रहेगा, भाषण देगा, राशन देगा या नहीं देगा उससे लेना देना नहीं है। तो बिहार के माँ बाप या उन युवाओं से बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपने हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे हायर एजुकेशन लेना है, मुझे MTech BTech और कई तरह की हायर एजुकेशन लेना है, तो बिहार के अगर है तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि आपको हायर एजुकेशन की ज़रूरत है। क्योंकि अगर बिहार में उल्टा चलता है, अगर 5वीं पास है, अनपढ़ है, तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगर आप MTech कर लिए हैं, BTech कर लिए हैं, IIT कर लिए हैं, तो आपको किसी का नौकर बन के रहना पड़ेगा। बिहार के लिए विडंबना है, विडंबना कि आपने हायर एजुकेशन लिया तो आपको नौकर बन के रहना पड़ेगा, आप मालिक नहीं बन सकते। 9वीं फेल बिहार का मालिक बन सकता है, अनपढ़ आदमी बिहार का मालिक बन सकता है,
लेकिन एक हायर एजुकेशन लेने वाला व्यक्ति बिहार का मालिक कभी नहीं बन सकता। इसलिए बिहार के माँ बाप अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपने बच्चे को कहिए कि वो 9वीं फेल हो जाएं और मुख्यमंत्री के लिए और उप मुख्यमंत्री के लिए अपना वैकेंसी तैयार रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें कि अपने आसपास के माहौल को खूब बना के रखें कि मैं नेता हूँ, मैं नेता हूँ, 9वीं फेल मैं नेता हूँ, 9वीं फेल मैं नेता हूँ। आप कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ जाएंगे। आपके अंदर सिर्फ क्वालिटी होनी चाहिए जातिवाद की। अगर आपके अंदर जातिवाद को बढ़ाने का क्वालिटी है तो आप नेता बन गए, मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। बाकी किसी भी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, बस 9वीं फेल रहिए और जातिवादी रहिए। जाति की बात कीजिए, आप 100% बिहार में कहीं ना कहीं नेता, मंत्री, अधिकारी कुछ ना कुछ बन जाएंगे। बाकी पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मेरे सवाल जो थे, क्या बिहार में बदहाली है, क्या बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में बेरोजगार है, बिहार में कई तरह की बातें हैं जो मैंने बताया, उसका एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हाँ, अगर आप बिहार से हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के कमेंट कीजिएगा, नहीं तो कभी भी वो 9वीं फेल आपको उठवा के करा देगा जेल। तो सवाल तो बहुत रखे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा कि बिहार के वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या बिहार के युवाओं को हायर एजुकेशन लेने की ज़रूरत है या नहीं है, या बिहार में एक चीज़ लागू कर दिया जाए कि सिर्फ आदमी को 9वीं फेल, मतलब 9वीं तक ही पढ़ना, वही फेल होना है, पास नहीं होना है, 9वीं तक ही पढ़ना है। या बिहार के वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए आप आगे आएंगे, आप अपनी आवाज़ को उठाएंगे और इस बिहार की बदहाली को खुशहाली में बदलने में आप अपना योगदान करेंगे। कई तरह की बातें हैं, तो जो आपको अच्छा लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप वाकई में बिहार से हैं तो बिहार की धरती के लिए कुछ न कुछ जो अच्छा लगे था कि मैं बिहार की खुशहाली के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो करने का प्रयास कीजिए। लेकिन एक बार को जरूर कमेंट कीजिएगा कि मैंने जो सवाल किया है वो सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, जिम्मेदारी किसकी है, कौन जिम्मेदार है बिहार की बदहाली के लिए, जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, मनीष कश्यप को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, मनीष कश्यप को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मेरा ये आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो के अंत में कि आप मनीष कश्यप को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मनीष कश्यप ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सांसद, विधायक, MP, MLA ये दोनों से ज़्यादा सवाल कोई करता है तो सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप है। उसने बिहार की बदहाली को दिखाया है, और बिहार की बदहाली को दिखाना कोई बुरी बात नहीं है। तो जाइए मनीष कश्यप के चैनल पे और उनको भर भर के सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, आई सपोर्ट मनीष कश्यप। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।